महाभारत की कहानियों में जहां एक से बढ़कर एक महान योद्धा और धर्म के रक्षकों की बातें होती हैं, वहां एक कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। ये कहानी है विकर्ण की, दुर्योधन के उसी भाई की जिसने अधर्म को देखकर चुप रहने से साफ इनकार कर दिया था। तो चलिए आज धर्म की उस अकेली लेकिन सबसे साहसी आवाज की कहानी को करीब से समझते हैं। जरा उस एक पल की कल्पना कीजिए। हस्तिनापुर की राजसभा खचाखच भरी हुई है। वहां उस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी लोग मौजूद हैं, और उन्हीं के सामने एक भयानक अन्याय हो रहा है। चारों तरफ एकदम घोट देने वाला सन्नाटा है। लेकिन फिर उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज उठती है। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले हमें उस सन्नाटे को समझना होगा। देखिए, ये कोई आम चुप्पी नहीं थी। ये चुप्पी धर्म की हार का, इंसानियत की हार का सबूत थी। हुआ ये था कि जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। फिर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचते हुए भरी सभा में ले आया और उनका चीरहरण करने की कोशिश करने लगा। ये एक ऐसा पल था जहां मर्यादा, न्याय, इंसानियत सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। और जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस सभा में भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी मौजूद थे, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे बस सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी इस चुप्पी ने अधर्म को जैसे और भी ज्यादा बल दे दिया। और सिर्फ योद्धा ही क्यों, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे ज्ञान के सागर भी तो वहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब सोचिए, जब गुरु ही चुप हो जाएं, तो फिर न्याय की उम्मीद भला किससे की जा सकती है? और इसी घोर निराशा और अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। एक ऐसी आवाज जो किसी पांडव की नहीं बल्कि खुद एक कौरव की थी। दुर्योधन का ही एक भाई विकर्ण अपनी जगह पर खड़ा होता है और उसकी आवाज तर्क और धर्म से गूंज उठती है। वो साफ साफ कहता है कि द्रौपदी को दांव पर लगाना ही अपने आप में अधर्म है। उसने सभा के बड़ों से न्याय करने की गुहार लगाई और युधिष्ठिर के अधिकार पर ही एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यही था विकर्ण का सबसे शक्तिशाली और अचूक तर्क। एक ऐसा सीधा सवाल जिसने पूरी सभा की नींव हिलाकर रख दी। ये एक ऐसा तर्क था जो उस पूरी घटना को ही अधार्मिक और अवैध साबित कर रहा था। ये उस अन्याय की जड़ पर किया गया एक सीधा प्रहार था। लेकिन अफसोस, धर्म की इस आवाज को सुना नहीं गया। कर्ण ने विकर्ण को उसकी कम उम्र का ताना देकर चुप कराने की कोशिश की और दुर्योधन ने तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज ही कर दिया। बस ताकत और अहंकार के शोर में सच की ये अकेली आवाज कहीं दबकर रह गई। अब यहाँ से विकर्ण की कहानी में एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ उसका धर्म था, उसकी अंतरात्मा की आवाज थी, और दूसरी तरफ उसका परिवार और अपने भाई के प्रति उसका कर्तव्य। यहाँ हमें विकर्ण का वो अंदरूनी संघर्ष दिखता है, वो कश्मकश। उसका दिल, उसका ज़मीर जानता था कि सही क्या है। वो न्याय के रास्ते पर चलना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने परिवार, अपने भाई दुर्योधन के प्रति वफादारी के बंधन में भी जकड़ा हुआ था। ये एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई आसान जवाब था ही नहीं। और यही कश्मकश, यही दुविधा उसे खींच कर ले गई कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहां उसकी कहानी का एक दुखद अंत हुआ। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बावजूद विकर्ण ने अपने कर्तव्यों को चुना। उसने महाभारत के महान युद्ध में अपने भाइयों के साथ दुर्योधन की तरफ से लड़ने का फैसला किया। वो अधर्म का साथ देना तो नहीं चाहता था, पर अपने परिवार को अकेला छोड़ भी नहीं सका। युद्धभूमि में उसका सामना हुआ भीम से, और भीम भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि विकर्ण एक नेक और धर्मी इंसान है। कहते हैं, उसका वध करते हुए उन्हें भी बहुत गहरा दुख हुआ। ये पल दिखाता है कि विकर्ण का सम्मान उसके दुश्मन भी दिल से करते थे। उसकी मृत्यु धर्म और कर्तव्य के बीच फंसे एक सच्चे नायक की त्रासदी थी। हाँ, विकर्ण युद्ध हार गया, अपना जीवन हार गया, लेकिन एक सवाल है, क्या वो सच में हारा? नहीं, उसकी कहानी आज भी गूंजती है और हमें कुछ बहुत जरूरी सिखाती है। 100 कौरवों की उस भीड़ में वो सिर्फ एक अकेली आवाज थी जो अन्याय के खिलाफ उठी थी। एक ऐसी आवाज जो किसी भी अंजाम से नहीं डरी और जिसने उस चुप्पी को तोड़ा जिसे बड़े बड़े महारथी और ज्ञानी भी नहीं तोड़ पाए। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है?
यही कि असली साहस सत्ता के सामने सच बोलने में है, तब भी जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं। विकर्ण की कहानी इसी अमर हिम्मत की एक मिसाल है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए है, क्या विकर्ण की तरह अकेले सच के लिए खड़ा होना, भले ही उसमें हार तय क्यों ना हो, अपने आप में एक नैतिक जीत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।